हरियाणा में सियासी हलचल का असर क्या देश की राजनीति पर पड़ने वाला है? हरियाणा में जिस तरह का बदलाव हुआ लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, इसकी पटकथा लिखी किसने? ये पटकथा लिखी क्यों गई? इसकी इनसाइड स्टोरी शहबाज के पास में है। 24 घंटे में हरियाणा के अंदर जितने भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स आप देख रहे हैं, मेजर डेवलपमेंट्स आप देख रहे हैं, जितना ज्वार भाटा है पाकिस्तान के अंदर, आपको क्या लगता है इस पटकथा के पीछे का सस्पेंस क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से हाल ही के अंदर जो चुनाव को लेकर बिगुल बजने वाला है और ख़ास तौर पर जब हम देखते हैं कि 2024 को लेकर हर पार्टी जो है अपने अपनी तैयारी में जुटी हुई है। हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा का जिस तरह से हमने देखा है पॉलिटिकल डेवलपमेंट कल से लेकर आज तक में, उसमें सबसे अहम रोल हो जाता है जाटों का। अगर जाट की पॉलिटिक्स आपको करनी है तो आपको बताना होगा जाटों को कि हाँ, हम आपके साथ में हैं। जब इससे पहले की मनोहर लाल सरकार बनी थी तो उसमें जेजेपी के साथ समर्थन हुआ था और जेजेपी जो है जाटों के लिए जानी जाती है। सवाल ये है कि अब आखिर ऐसा क्या हुआ कि लास्ट मोमेंट पर आकर छोड़ दिया गया? उसके पीछे की सीधी वजह यह है कि जो जेजेपी है वो 2 सीटें मांग रही थी, लेकिन जो है बीजेपी जो है 1 भी सीट देने के लिए राज़ी नहीं थी। तो एक तो बात यहाँ फंस गई। दूसरी बात ये थी कि बीजेपी को भी लगता है कि जब हम राम रथ पर और राम लहर पर सवार है तो हम किसी और के साथ में क्यों जाए और किसी को सीट क्यों दें, क्योंकि मिशन 400 को पार करना है और वो मिशन 400 दो चीज़ें, क्योंकि हरियाणा में जाट पॉलिटिक्स के बिना आप चल नहीं सकते। मनोहर लाल सीएम थे नॉन जाट, नायब सिंह सैनी सीएम नॉन जाट। ये नॉन जाट पॉलिटिक्स के साथ बीजेपी के चलने की रणनीति क्या है? देखिए कि अगर कोई सी भी एक कास्ट हावी होती है आपकी पॉलिटिक्स पे तो उसको उसी हिसाब से टैकल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि पिछले दिनों में जो अलग अलग चेहरे सामने आए हैं, चाहे वो हमने देखा है कि उत्तराखंड के अंदर हुआ हो बदलाव या फिर गुजरात में बदलाव हुआ हो, मतलब अगर बीजेपी कहीं भी अपने सीएम को बदलती है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। अब यही मत देखिए कि यहाँ पर जो 2024 का चुनाव है, इसके बाद विधानसभा चुनाव भी होने हैं और विधानसभा चुनाव का जो समीकरण है उसके अंदर जाट को भी आपको साधना है, नॉन जाट को भी साधना है। तो जाट को तो आपको मालूम है कि जाट कितने % है और उनको कैसे साधा जा सकता है। अगर इनकेस जाट आपसे सधते नहीं है तो आप लास्ट मोमेंट पर जेजेपी का साथ ले लेते, क्योंकि कभी भी कोई भी पाला बदल सकता है। तो आप वहाँ पर सेफ साइड है। आपको नॉन जाट को इसलिए बनाना है क्योंकि आप इशारा ये कह रहे हैं यार, यानी आप दानिश एक मिनट आना, यानी इशारा आप ये कर रहे हैं कि मान करके ये चला जाए कि प्री पोल और पोस्ट पोल में अलग अलग राज्यों में कई परिवर्तन होने वाले हैं। प्री पोल जो साथ में दिखे हो सकता है पोस्ट पोल साथ ना हो, और प्री पोल बहुत बार जो अलायंस में नहीं है बाद में चौंकाने वाले अलायंस का एक्सपेंशन और एक्सटेंशन के तौर पर भी हो सकते हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं जहां पर पोस्ट पोल अलायंस में हम बहुत बड़ा शॉक, बहुत बड़ा सरप्राइज़ देखने वाले हैं? देखिए, बीजेपी की रणनीति हमेशा रही है। पिछले आप 2 साल से अगर देखेंगे 2021 से आप देखिए, गुजरात के सीएम रहते हुए पहले उनको हटाया, सीएम चेंज किया, फेस चेंज किया, लोगों में एक मैसेज गया कि ये सीएम अच्छे नहीं है, ये सीएम है। इस वजह से उनको देखिए ज़बरदस्त उनको बढ़त मिली। अब उत्तराखंड में उन्होंने ये किया। अब हरियाणा में एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी, लेकिन हल्का सा ये खबर ये आ रही थी कि कहीं ना कहीं उनका जो एक सर्वे रिपोर्ट होती है पार्टी के अंदर का, उनको ये लग रहा था कि मनोहर के खिलाफ लोगों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं नाराज़गी दिख रही है। इस वजह से उन्होंने चेंज किया और वो भी नॉन जाट। वो बीजेपी की रणनीति बिल्कुल थोड़ा सा अलग हटके है। जब जिस वोट को लेकर लोग इकट्ठा होते हैं उसी वोट को बिखेरने के चक्कर में पड़ जाती है। जैसे आप यूपी में देखें कि जिस वोट को, मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए सपा, कांग्रेस, बीएसपी, यादव वोट बैंक भी जहां कंसोलिडेटेड हो रहा था, वहां पर मोहन यादव को भेज दिया कि जाइए आप जाकर के यादव सम्मेलन कीजिए। और वो एक रणनीति ये करती है कि वोट को डिवाइड किया। दूसरी रणनीति करती है कि अगर आप मुस्लिमों को वोट चाहते हैं तो ले जाइए आप, लेकिन ऐसे नहीं, आपको कई पार्टियों के द्वारा मतलब लड़ाया जाता है। जैसे सपा भी मुस्लिम वोट चाहेगी, कांग्रेस भी मुस्लिम वोट चाहेगी, बीएसपी भी मुस्लिम वोट चाहेगी, ओम प्रकाश राजभर भी मुस्लिम वोट चाहेंगे, क्योंकि बगैर मुस्लिम के यूपी में नहीं हो सकता। उसी तरीके से बीजेपी ने हरियाणा में किया है। क्योंकि हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस भी जाट वोट चाह रही है और जेजेपी, यानी आप दोनों का इशारा यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरप्राइज पॉलिटिक्स करती है तो इसके पीछे की बहुत लाजमी वजह होती है, बहुत ही रेलेवेंट वजह होती है। अगर आप मान करके ये चलें कि नॉन जाट पॉलिटिक्स में जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि किसी भी एक जाति समीकरण में ऐसा ना रहे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मठाधीश बन करके एक छत्र राज करे। यहीं पर एक मिथक टूटता है और यहीं से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक शिखर वाली राजनीति शुरू होती है। नमस्ते।